वेलकम 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 गाइस। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन इकोनॉमिक्स का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे माइंड मैप्स अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के माइंड मैप्स को देखेंगे और इस चैप्टर को ईजीएस्ट वे पॉसिबल में समझने का ट्राई करेंगे। एक बार चेक कर लेता हूँ लाइव सेशन शुरू हुई है या नहीं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, लाइव सेशन शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, बढ़िया। स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखा था। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। मैक्रो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? तो इंडिविजुअल एजेंट्स की बात हो रही थी, राइट। इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, स्टडी ऑफ इकोनॉमी वाइड फिनोमिना। ठीक है, ये कैसा है? इकोनॉमी वाइड फिनोमिना के स्टडी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये फोकस करता है, फोकस ऑन एग्रीगेट इंडिकेटर्स। ये एग्रीगेट इंडिकेटर्स पे फोकस करता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजंस, गाइडिंग बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, इन तीन चीजों के लिए इसका कॉल आ रहा है। ओके, इन तीन चीजों में इसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या डेफिनेशन है? मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस। एक सेकेंड ना, कॉल अटेंड कर लेता हूँ मैं। हेलो, मुझे लगा इंपॉर्टेंट कॉल होगा, लोन के लिए कॉल कर रहे हैं। लोन चाहिए तो इस ओके, सॉरी सॉरी फॉर द हाँ इंटरप्शन। आगे देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? तो मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कंज्यूमिंग गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एक ऐसा मेथड है जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और कंज्यूम होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ओके, और कितने टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम है? तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तीन टाइप्स के हैं। इशू नहीं आया ना लाइफ में? ओके, मुझे लगा कैमरा में कोई इशू आ रहा है, पर ठीक है, सही है। ओके, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक क्या है? तो प्राइवेट ओनरशिप एंड मार्केट ड्रिवन। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्राइवेट ओनरशिप है यहाँ पे और ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? तो गवर्नमेंट ओनरशिप है। ये प्राइवेट ओनरशिप नहीं, ये गवर्नमेंट ओनरशिप है और ये सेंट्रल प्लानिंग के तहत है, ठीक है। ये मार्केट ड्रिवन नहीं है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है। कैपिटलिज्म है प्राइवेट ओनरशिप एंड मार्केट ड्रिवन, सोशलिज्म है गवर्नमेंट ओनरशिप एंड सेंट्रल प्लानिंग, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कीनेशियन इकोनॉमिक्स एंड मॉनिटेरिज्म, ठीक है। तीनों देखते हैं। क्लासिकल क्या है? फोकस ऑन फ्री मार्केट्स एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये फ्री मार्केट पे फोकस करता है और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लिमिटेड होता है। कीनेशियन इकोनॉमिक क्या है? तो एडवोकेट्स फॉर एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये एडवोकेट करता है एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशंस का ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। ठीक है, जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो फिर ये एडवोकेट करता है एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशंस का। नेक्स्ट इज मॉनिटरिज्म, which emphasizes the role of governments in controlling the amount of money in circulation. मॉनिटरिज्म का क्या काम है? तो ये emphasize करता है गवर्नमेंट के रोल को। किस चीज के लिए? तो इन कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम। तो जीडीपी क्या है? जितना टोटल वैल्यू है ऑफ ऑल द गुड्स, सभी गुड्स एंड सर्विसेज का। और ये कैसे गुड्स एंड सर्विसेज है? तो प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम, जो कि एक गिवन कंट्री में गिवन टाइम में बना हो, ठीक है। जिस भी कंट्री का हम जीडीपी निकाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। टोटल वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसका प्रोडक्शन उस कंट्री में गिवन टाइम में हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है इसके? तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। देखते हैं सबको। कंजप्शन कैसे है? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कंजप्शन है। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में लगा हुआ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसके लिए इन्वेस्टमेंट है।
और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक गुड्स और सर्विसेज में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो भी इसके कंपोनेंट है जीडीपी की। लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, तो जितना टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें से माइनस कर देंगे हम टोटल इंपोर्ट्स को, तो जो बचेगा वो होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। ये भी जीडीपी का एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, तो देखते हैं। नॉमिनल है मेजर्ड इन करेंट प्राइजेस, जो करंट प्राइजेस के अकॉर्डिंग जीडीपी मेजर्स होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी। एंड रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी वो है जहाँ पे इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टमेंट हो। क्लियर है जीडीपी सबके लिए। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज जॉबलेस एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। क्या है, कितने परसेंट ऑफ लेबर फोर्स जॉबलेस है और जो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या है, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल। फ्रिक्शनल क्या है, तो शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ठीक है। किसी रीजन के कारण जो शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट हो रहे हैं, जो ट्रांजिशन है, ठीक है, उस ट्रांजिशन पीरियड के अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल, ठीक है, जॉब लॉस ड्यू टू चेंज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में चेंजेस होने के कारण अगर किसी का जॉब चला जाता है तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट इज साइक्लिक, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है। जब जब इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है तो कुछ लोगों का जॉब चला जाता है, विच इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या मेजरमेंट्स है अनएम्प्लॉयमेंट के, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कैसे, पॉपुलेशन सॉरी प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन लेबर फोर्स, ठीक है। ओके, इन्फ्लेशन देखते हैं अब, इन्फ्लेशन क्या है। डेफिनेशन, रेट एट विच जनरल प्राइस लेवल राइजेस, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है, जिस रेट से जनरल प्राइस लेवल राइज होती है वो इन्फ्लेशन है। कॉजेस क्या है, दो कॉज है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आता है एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, जितना सप्लाई है उससे ज्यादा अगर डिमांड आ रहा है, ठीक है, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, डिमांड के कारण इन्फ्लेशन आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिमांड है 100 चॉकलेट्स का और सप्लाई हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 80 चॉकलेट्स, तो फिर इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। ये किस टाइप का इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई के कारण होता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मुझे चॉकलेट बनाने के लिए जितना शुगर लग रहा है उस शुगर की प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक है, तो फिर जो मैं चॉकलेट बना रहा हूँ उसकी भी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जिस प्रोडक्शन की जो आइटम्स है उनका कॉस्ट बढ़ गया, इसलिए मुझे अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ाना पड़ा, ठीक है। मेजरमेंट्स क्या है इसके, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज सीपीआई एंड मेजर ऑफ एवरेज प्राइस चेंज ओवर द टाइम, ठीक है। ओवर द टाइम एवरेज प्राइस चेंज का मेजर होते रहना चाहिए। करता कौन है, तो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लास्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन है एक्शंस बाय, सॉरी दिख रहा है ना, हाँ दिखेगा ये रेंज, ठीक है। ओके, डेफिनेशन, एक्शंस बाय अ सेंट्रल बैंक टू मैनेज मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा एक्शन है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, टू मैनेज मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को मैनेज करना इसका काम है। इसके टूल्स क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिस्काउंट रेट एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आता है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेकंड इज डिस्काउंट रेट, इसमें आता है इंटरेस्ट रेट चार्ज टू कमर्शियल बैंक, ठीक है, जो भी कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। द लास्ट वन इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसमें आता है अमाउंट ऑफ फंड्स बैंक मस्ट होल्ड इन रिजर्व, ठीक है। ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। गोल्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ तो गोल होगा, गोल इसका स्टेबलाइजिंग द करेंसी, करेंसी को स्टेबलाइज करना, अचीविंग लो अनएम्प्लॉयमेंट, लो अनएम्प्लॉयमेंट अचीव करना, एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इसका काम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फिशियल पॉलिसी। फिशियल पॉलिसी क्या है, तो गवर्नमेंट एडजस्टमेंट्स इन स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस। साइज छोटा आ रहा है क्या, थोड़ा इंक्रीज करना है, आगे साइज तो ठीक ही है, थोड़ा सा कर ही देते हैं। ओके, चलो, फिशियल पॉलिसी डेफिनेशन, गवर्नमेंट एडजस्टमेंट इन स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो एडजस्टमेंट करता है स्पेंडिंग्स में और टैक्सेशन में इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो उसका फिशियल पॉलिसी कहलाता है।
टूल्स क्या क्या है इसके? पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा है टैक्सेशन, जो कि डेफिनेशन से ही क्लियर था, स्पेंडिंग और टैक्सेशन की बात है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है? डायरेक्टली अफेक्ट करता है एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है, डायरेक्टली अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड। एंड टैक्सेशन क्या है? एडजस्टिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, ये टैक्सेशन से क्या होता है? एडजस्ट होता है डिस्पोजेबल इनकम जो है कंज्यूमर का, वो, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये तीन चीजें फिशियल पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। एक इकोनॉमी की ग्रोथ तभी होती है जब उसके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ओवर द टाइम इंक्रीज हो। क्लियर है? ओके। मेजरमेंट्स क्या है? तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, हमने दो तरह की जीडीपी देखा था, नॉमिनल और रियल। तो रियल जीडीपी पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, रियल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट हो। और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या है? तो कैपिटल अक्यूमुलेशन एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक फैक्टर है, और लेबर फोर्स ग्रोथ एक फैक्टर है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या है? रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड रखा हुआ है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उन सबका रिकॉर्ड। और किन के बीच का ट्रांजैक्शन? बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, कंट्री के रेजिडेंट्स, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बाकी दुनिया के लोग, और क्या बोल रहे हैं, और इस कंट्री के रेजिडेंट्स का क्या है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या है। तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? ट्रेड बैलेंस, नेट इनकम एंड करंट ट्रांसफर्स, करंट अकाउंट का पार्ट है। और कैपिटल अकाउंट में आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनके सिग्निफिकेंस क्या है? तो रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिग्निफिकेंस है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को, ठीक है। Next is exchange rate. What is exchange rate? The value of currency for purpose of conversion to another, ठीक है। एक्सचेंज रेट काम आता है करेंसी के कन्वर्जन में, ठीक है, जो भी वैल्यू होता है करेंसी का, जिसे कन्वर्ट दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो इसके कितने टाइप हैं? पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है, दोनों देखते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है? पेग्ड टू अनदर करेंसी और कमोडिटी, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में पेग्ड होता है ये अनदर करेंसी में या फिर कमोडिटी में। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है। इम्पैक्ट क्या है एक्सचेंज रेट्स का? ये ट्रेड बैलेंस बना के रखता है, इन्फ्लेशन रेट को के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी इसका इम्पैक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बिटवीन कंट्रीज, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? तो कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता है हमें, एंड इंक्रीज मार्केट एक्सेस, ठीक है, मार्केट एक्सेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, इसके बैरियर्स क्या है? तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ्स आ जाता है, कोटाज आ जाते हैं, एंड सब्सिडीज आ जाती है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग कंट्रीज। क्या है? इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमी का इंटीग्रेशन इंक्रीज होते जाएगा और इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाएगा दूसरी कंट्रीज पे, ठीक है, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इफेक्ट क्या है इसका? तो इनहैंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इनहैंस करता है, साथ ही साथ ग्रेटर मार्केट कंपटीशन क्रिएट करता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के लिए? तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एक चैलेंज है, और कल्चरल होमोजेनाइजेशन एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये चैप्टर का माइंड मैप यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के माइंड मैप को देख लिया है। एग्जाम के पहले सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ को देखने से हमारा काम बन जाएगा, हमें पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स याद आ जाएंगे, और ये पूरा चैप्टर इसके अलावा और कहीं नहीं है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कवर हो गए हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो अगेन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, बाय गाइस, चलता हूँ, इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। ओके।